विवान, संडे को नॉर्मली रहेगा, ये संडे को 12:30 रखे हैं, पर जनरली 12:30 नहीं रहेगा, कुछ और टाइम पे रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो आप लोग में से पहले तो ये मेरे को बताइए, एनीबडी हैड क्लास 9-10 में लिटिल बिट ऑफ अकाउंट्स, जहाँ कॉमर्स के अंदर था, फाइनल अकाउंट्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, थोड़ा आपको थोड़ा हेड स्टार्ट मिलता है, ठीक है। सो यू गेट अ लिटिल बेनिफिट एंड मतलब ये तो नहीं कि आई विल नॉट बी रिपीटिंग, बट मान लीजिए कि थोड़ा सा आइडिया एक्स्ट्रा आ जाता है। बिफोर वी स्टार्ट नमन ना, मेरे को एक बात बता, अकाउंटेंसी में और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? कभी नोटिस किए हैं अभी तक, आज तक जितना भी हम मैसेज किए हैं, आई हैव ऑलवेज यूज द वर्ड अकाउंटेंसी, आई हैव नेवर यूज द वर्ड अकाउंटिंग, या मैं कभी शॉर्ट फॉर्म भी नहीं लिखता अकाउंट्स। इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। जैसे आप पूछते हैं ना अकाउंट्स ट्यूशन ज्वाइन करना है, वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अगली बार किसी को भी बोलिएगा तो आप कहाँ जाते हैं? अकाउंटेंसी ट्यूशन जाते हैं। सी, अकाउंटेंसी इज द फील्ड ऑफ नॉलेज जो आप पढ़ रहे हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट इज अकाउंटिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, सो आर यू क्रिकेटिंग और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग? यू नेवर से अच्छा आई एम क्रिकेटिंग। द स्पोर्ट, द रूल, 1 ओवर में 6 बॉल, 50 ओवर का गेम, पावर प्ले है ना तेना, वो किस बोर्ड ऑफ नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज है? क्रिकेट इटसेल्फ। द एक्टिविटी इज आइदर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। सो सिमिलरली द प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग एंड द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट वी आर स्टडिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। इफ आई टेल यू समथिंग, वुड यू बिलीव मी दैट? थोड़ा मतलब अजीब हो सकता है, आपके साथ एक छल हो रहा है। छल मतलब समझते हैं? स्कैम है ना, प्लस माइनस पूरा। अब प्लस माइनस होता ना तो हम अकाउंटेंट्स की इज्जत नहीं होती। क्या है देखिए, सपोज हम, मेरा पर्सनल बिलीफ ऐसा कुछ सच नहीं है कि जैसे सपोज डॉक्टर लोग, अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसको बोलते हैं आपका माथा दर्द हो रहा है। अब अगर सोचिए जेनेरिक टर्म हो, वारीजा माथा दर्द हो रहा है, फील नहीं आया ना, डॉक्टर के पास गए हैं, तो आपको क्या बोलता है? माइग्रेन इशू है, साइनसाइटिस हो गया है, कुछ मतलब लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया है। तब आपको लगता है हाँ इस बढ़िया बीमारी हुआ है, तो इसका इलाज होना चाहिए। तो आज अगर सिर्फ प्लस माइनस रहता तो आपको क्या लगता है कोई भी अकाउंटेंट का इज्जत रहता? तो लोग चेंज कर दिए। पर इन अंदरूनी बात है और ये ट्रू बात है, प्लस माइनस ही है। अब प्लस को इन्होंने रिप्लेस कर दिया डेबिट के साथ। ये प्लस है, आपको मैं आज गारंटी दे रहा हूं, आप ये आज खुश होकर जाएंगे कि डेबिट का मतलब प्लस ही होता है और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीथिंग इज प्लस माइनस, है ना विवान, राइट? टू कंफ्यूज यू फर्दर, व्हाट दे डिड, डेबिट स्टैंड्स फॉर डीआर। कहीं है? बोला बच्चा को घबराना हो चाहिए, लगना चाहिए हाँ कुछ है, गजब का कुछ नॉलेज है, कुछ नहीं है। डेबिट comes from a Latin word debere, so to give knowledge wise इज्जत to the person who originated the concept of debit, we use the word DR, and CR is nothing but credit। पर मेरे पे अगर आप बिलीव कर पाए, प्लस क्या है? डेबिट, माइनस क्या है? क्रेडिट। जस्ट हैव अ लिटिल फेथ एंड यू विल रियलाइज दैट हाँ पहला क्लास में आधा अकाउंट तो सीख के चले गए हम लोग। प्लस क्या रहेगा मैम? डेबिट। माइनस क्या रहेगा? क्रेडिट। थोड़ा सा बस ये याद रखना और कुछ नहीं करना है। क्या नाम बोले सर आप अपना? अंश। पूरे अकाउंट्स में शायद अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था सिर्फ 4 चीजें हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो जो बच्चे का नहीं हुआ था फर्स्ट क्लास, मैंने ये बात की थी जो मैं फिर से रिपीट करूंगा और लिखवाऊंगा, तो आप कुछ मिस नहीं किए। तो जस्ट समथिंग दैट यू शुड नो व्हाट वी आर अप अगेंस्ट। होता है ना कई बार, पता होना चाहिए लड़ाई किसके साथ है। पूरे अकाउंट्स में सिर्फ 2 चीज समझना है, 4 ये कॉन्सेप्ट्स, और प्लस होगा तो ना, इसलिए फिर से वापस, प्लस होगा तो, माइनस होगा तो, पक्का। और ये 4 चीज के बारे में अपने को ज्ञान सीखना है। That is 90% of accounts at any level, 11, 12, BCom, CA Foundation, CA Intermediate, CA Final, CS, any level. Rules will not change, है ना? For example, हमारे अल्फाबेट्स कितने हैं सर?
26 जितने भी भयानक भयानक शब्द हैं वो उसी 26 अक्षर से ही निकल के आए। जितनी भी टफ ट्रांजैक्शंस हो जाए, जो भी झमेला होगा, निकलेंगे ये 4 चीज प्लस माइनस से ही। जितना कॉम्प्लिकेट करना है आपको अकाउंट्स को आप कर लीजिए, बस ये 2 जो मेन चीजें हैं आप उनको समझ लें, देन यू आर सेट फॉर अकाउंट्स फॉर लाइफ। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, है ना। आई शेयर्ड दिस स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। सो अ टीचर शुड बी प्रोग्रेसिवली अननेसेसरी। मतलब समझते हैं इसका, मेरा आपको जरूरत धीरे धीरे नहीं होना चाहिए। सो इफ आई एम डूइंग माई जॉब वेल, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड से आई डोंट रिक्वायर ट्यूशंस एनीमोर। If a teacher should be progressively unnecessary। हर मोमेंट पे अगर आपको मेरा जरूरत पड़े, इसका मतलब मैंने आपके साथ स्पून फीडिंग किया है और आपको बार बार मेरे पास आना पड़ रहा है। सो आई माइट बी अ गुड बिजनेसमैन बट नॉट अ गुड टीचर। सो माई गोल वुड बी दैट इफ यू डू दिस प्रॉपरली, you would not require tuitions for further level of studies. Genuinely, that is the goal. अगर भैया इतना ही सिंपल है तो let us first discuss what is an asset, है ना। मैम, were you there in the orientation class? Perfect. आपका नाम? देवांशी। As per you, what is an asset? जो आपको मन करे, जो आपका इच्छा लगे, that's something that gives us benefit. Correct है, पर थोड़ा टेक्निकल बनते हैं। So the criteria is that you should own it. I take a car, Uber, on rent basically. Uber is what? Renting a car, yes or no? And a driver. Is it my asset? Do I own that car? नहीं, liability asset नहीं है, liability है कि नहीं है वो बात का बात है, वो बात का बात है। Asset है क्या? Asset होने के लिए सबसे पहले इसको enterprise को आपको own करना होगा। If you own it, हाँ ये स्मार्ट बोर्ड, I own this asset, I own this camera। अच्छा, there are places I have googled and everything, ये भाड़े पे भी मिलता है। अगर ये भाड़े पे लगा दूं मैं इधर, काम तो वही करेगा, तो एसेट बन जाएगा? नहीं। क्या क्या बनेगा वो अलग डिस्कशन है। For it to be an asset, you have to own it. Secondly, it should give you a future economic benefit। इसके बगल में एक शब्द और आ जाता है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सो समथिंग दैट यू ओन, थिंक अबाउट, एवरीबडी थिंक अबाउट इट एज योर होम थिंग, है ना। क्या आपके घर में ऐसा है जो आप ओन करते हैं और जनरली ये कोई रूल नहीं है, 1 साल से ज़्यादा तक आप उसको रखेंगे, चाहे उसको बेचे फ्यूचर में OLX पे, या उसकी वजह से आपको स्टूडेंट्स आए, या उसको आप भाड़े पे चढ़ाएं। कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो आपको फ्यूचर में आता रहे, वेदर इट इज़ रीसेलिंग, AC OLX पे बेच दें, या उसको यूज़ करके आप स्टूडेंट्स पढ़ाएं जिससे स्टूडेंट्स फीस दें, could be anything. You are expecting a future economic benefit from it, but you own it as well. सोचिए ना, घर में ऐसा कोई सामान, सर, फोन, परफेक्ट आंसर। आपके लिए गाड़ी, टीवी, रेफ्रिजरेटर। मैम, वेरी नाइस पेंडेंट जो आप पहने, सोना का है, मान लीजिए है, वैल्यू है, इट कैन बी सोल्ड इन द फ्यूचर, एसेट है। Anything that you own and is expected to give you a future economic benefit is an asset. Anything that is expected to give you a current economic benefit, फायदा उसको इस मोमेंट के लिए ही मिल रहा है, generally within 1 year, generally, that is an expense. तो अब बताइए, ऊबर पे जो आप गाड़ी ले रहे हैं उसका बेनिफिट सालों साल तक है कि सिर्फ उस जर्नी तक ही रहेगा? तो आपके लिए वो एक्सपेंस है कि एसेट है? एक्सपेंस है। रेफ्रिजरेटर मैम के लिए एसेट है, पर उसके अंदर का सब्जी, भगवान ना करे वो सालों साल चले, वो एक एक्सपेंस है ना। AC आपका एसेट है, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस है ना। विवान, द फीस दैट यू विल पे मी, इज इट एन एसेट और एन एक्सपेंस? एक्सपेंस। अच्छा, मस्का मारने के लिए ना बच्चा का गजब का आंसर दिया था एक बार, बोला भैया एसेट। बोला क्यों? बोला आपका ज्ञान जीवन भर रहेगा। पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मॉनेटरी वैल्यू पे बात करिए,
मॉनेटरी बेनिफिट कब तक है? 1 महीना का फीस 1 महीना तक चलेगा, है ना, बोलते हैं ना इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। प्रॉफिट का बात अलग है सर, वो अलग कॉन्सेप्ट है। और अकाउंट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं आप। अकाउंट्स कभी ओनर का नहीं होता, अकाउंट्स हमेशा बिजनेस का होता है। सो ये सारे आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचने, तो थोड़ा बातचीत करना होगा तभी हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। हर्ष, पेरेंट्स का जॉब है कि बिजनेस है सर? किस चीज़ का, इफ़ यू डोंट माइंड? सीए फर्म है। आप हमको बता पाएंगे आपके ऑफिस में आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी हैं जो आपको लगता है कि एसेट है? जैसे हम आपको बताते हैं एक सीए फर्म में एक बहुत बड़ा एसेट का खर्चा होता है बुक्स का। सो दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो अगर आप यहाँ से राइट देखेंगे ना, एक हमारा भी एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है with a lot of 10-12 years worth of books, and one book for a chartered accountant which keeps on changing, laws आते हैं, amend होते हैं, एक किताब 10,000 12,000 का आता है, मजाक नहीं होता है। lawyers they need to keep amending themselves because the law requires it to change every day। आज कुछ जीएसटी रूल्स हैं तो कल कुछ और होंगे, किताबें फिर खरीदनी पड़ेंगी। और कुछ आपके ऑफिस में आपने देखा हो? कंप्यूटर्स, वेरी गुड, लैपटॉप्स, एनीथिंग एल्स सर? प्रिंटर्स, इक्विपमेंट बोल के इसमें सब कुछ चला जाता है। नहीं तो बच्चा बहुत स्मार्ट है कि क्या तो गिनाता है मालूम है, एसी, टीवी, फ्रिज, उसके बाद टेबल चेयर सब एक हेड में चला जाएगा। फर्नीचर, मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? ओन करते हैं आप, स्लेवरी खत्म हो चुका है ना, वो बोल रहा है आदमी। अब स्लेवरी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि हम आदमी ओन करें, लेकिन आप इंप्लॉय के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें, इंप्लॉय आपका एसेट है कि खर्चा है? खर्चा है। 1 महीना काम करेगा, 1 महीना सर्विस देगा, आप उसको 1 महीना का सैलरी देंगे। आप हमको 1 महीना का फीस दे रहे हैं, आपको बेनिफिट 1 महीना का मिल रहा है, तो एक्सपेंस बन जाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेंस एंड अ लॉस देन? एक्सपेंस में कुछ बेनिफिट है। सर आप क्या नाम बोले अपना? सार्थक आया, बेचारा पॉकेट से 100 रुपया गिर गया। जहां पे उसका रिसोर्स चला जाए पर कोई बेनिफिट नहीं आए, वो लॉस है। यही 100 रुपए का मस्त चिप्स खा लिया, उसके बदले बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? दैट इज एन एक्सपेंडिचर। तो आप समझ पा रहे हैं खर्चा और एसेट में क्या डिफरेंस है? नहीं, कैसे सर बताइए? अच्छा, एक्सपेंस के बदले आपको कोई फायदा मिल रहा है, तो यहां प्रॉफिट कैसा है? 100 रुपया दिए, 100 रुपए का बेनिफिट आया। लेकिन ऐसा सोचिए, आप पढ़ाए 5 लाख रुपया वर्थ, खर्चा किए 1 लाख रुपया, बच कितना गया? इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है। उसके लिए पहले इनकम समझना होगा, एक्सपेंस तो आप ठीक पकड़ रहे हैं, है ना। तो क्या कोई मेरे को बता पाएगा कुछ नाम के थ्रू, है ना? लेट्स ट्राई। इंडिविजुअल बिजनेसेस में जिनके पेरेंट्स का जॉब है, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी नज़र में क्या क्या एसेट है, बट आई डोंट वांट पर्सनल आंसर्स। मतलब मेरे को मत बोलिएगा कि भैया मेरा जूता मस्त 6 लाख का है, वो मेरा एसेट है, सालों साल चलेगा। डोंट गिव मी दोज एग्जाम्पल्स, गिव मी एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू बिजनेस। सर किस चीज़ का बिजनेस है पेरेंट्स का, की जॉब है क्या सर? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर किसी को दिक्कत है बोल दीजिए, हम आपको क्यों बताएं, हम बुरा नहीं मानेंगे पक्का। इट्स अ पर्सनल थिंग, आई डोंट वांट टू शेयर विद यू, आई वुड एक्सेप्ट दैट आंसर। ट्रांसपोर्ट का सर क्या मतलब, इफ़ यू डोंट माइंड, गाड़ी वाड़ी का मतलब भाड़ा पे करते हैं, तो गाड़ी खरीद के रखे हैं, मोटर व्हीकल एक एसेट हुआ, अग्री करते हैं? सर बिजनेस की जॉब किस चीज़ का, इफ़ यू डोंट माइंड? FMCG, logistics, again transportation if I am not wrong. So you must be owning a lot of vans and those things. Motor vehicle again. Anything that you have otherwise seen that you own? Very good answer. Building, land and building, warehouses. जमीन है भैया अपने नाम पे, यूपी से है? यूपी से है? नो, अच्छा ठीक है। तो वो खर्चा है, ओन करता है, पूछिए, बोला बहुत वेयर हाउस है मेरा। हाँ, है ना, कितना डो है सर? हाँ, तो फीस बढ़ाने का बात करें क्या थोड़ा? आपका जॉब है तो भी आपकी नज़र में कुछ बताइए, कहाँ पे है जॉब इफ़ यू डोंट माइंड? Where which company are they working? Steel. So I think one of the biggest offices would be plant and machinery.
तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर करती हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, सो दैट इज ऑल्सो एन एसेट। सर जॉब, बिजनेस, इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग। मेडिसिन, तो सर कुछ बढ़िया एग्जांपल दीजिए ना। मेडिसिन शॉप है आपका कि होलसेल में काम करते हैं? बाप रे बाप, तो फिर तो बहुत बड़ा काम है ना? कुछ बता पाएंगे कुछ बढ़िया? आपके लिए हम बता देते हैं, देयर इज समथिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन हिज बिजनेस कॉल्ड पेटेंट्स। जब वो मेडिसिन बनाते हैं उसका फॉर्मूला को वो पेटेंट करवाते हैं कि यार इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। कॉपीराइट क्या होता है ना, एक इन्वेंशन पे नहीं होता है, एक फिक्शनल चीज पे होता है। लाइक कोई गाना, कोई चिट्ठी, कोई प्ले, कोई मूवी, कोई कैरेक्टर, इट्स नॉट एन इन्वेंशन, but our copyright comes along the same degrees. So one of the biggest examples would be patent, and also for you machinery. Sir, travel agency मतलब you might be having furniture, client को बैठाने के लिए सोफा वोफा रखते होंगे, टेबल, चेयर, घर से ही काम होता है, घर भी फिर बिजनेस की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग आपका भी हो गया। चेक जॉब है किसका? कंपनी का नाम है। कुछ एग्जाम्पल दे पाएंगे एसेट का? अच्छा हमको एक बात बताइए, अभी कितना लोग यहाँ पे मारवाड़ी लोग था? आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट भूल रहे हैं सर, पीसो। डोंट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट विच विल अक्वायर अदर एसेट्स। ये नहीं होगा कहां से आएगा ये सब? और कुछ बोल पाएंगे मैम? किस चीज का बिजनेस है? सुनीति तो हो गया, प्लांट एंड मशीनरी। हम आपके लिए एक और बता देते हैं, फर्नीचर। मैम आप बताए थे हमको केमिकल्स, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स? I'll help you out. See, after 2016 Modi ji did a very dangerous thing. Nobody deals with cash anymore, they keep money in the bank. So money in the bank is also an asset. अरे पॉकेट में रहे कि पैसा बैंक में रहे, एसेट एसेट है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, शेयर्स एसेट है कि नहीं है? लॉस, नुकसान है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, लेट्स गेट दिस एब्सोल्युटली क्लियर। शेयर खरीदना क्या है? शेयर्स, इज इट गोइंग टू गिव यू? एसेट है। उसको बेचते समय नुकसान हो जाए, लॉस, अभी आपने बोला ना लॉस में बेचा, सो इट्स लाइक एन एक्सपेंस, नुकसान हो गया। हिंदी में ना इजी हो जाता है, खर्चा और नुकसान में क्या फर्क है? खर्चा में कुछ मिलता है, नुकसान में कुछ मिलता नहीं है, गया। भगवान ना करे, जैसे हुआ था यार अपने साथ, आप लोगों को याद है अम्फन आया था? ये ना आरकेसी ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग था पहले। तो अराउंड हम लोग का 70-80 हज़ार रुपये का सामान टूट गया था, लॉस बाय अम्फन। हमने ऐसे ही रिकॉर्ड किया था इसको। इसके बदले कोई बेनिफिट आया पर नुकसान हुआ, दैट इज अ लॉस। लेकिन अगर हम बोले कि एक सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं महीना का महीना, वो एक्सपेंस है। पर ये देख रहे सीसीटीवी कैमरा, ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्डिंग होता है इसमें, तो हरकत अगर करेंगे तो इसमें आएगा, घर भेज देंगे कि देखिए क्या किया है आपका बेटा बेटी। जो है ओरिजिनल है सर, वो पीछे भी है, ये भी है, ये सब एसेट है। कैमरा, क्या पूछ रहे हैं, क्या बोले मैम? अग्रीड, बट फॉर दैट यू हैव टू बी पीसी चंद्रा, बिकॉज पर्सनल एक्सपेंस नहीं लेना, पर्सनल एसेट नहीं लेना। बट आई अग्री, क्यों नहीं भैया, बिजनेस होता है। आई वॉन्ट समबडी टू थिंक अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। विवान कुछ सोचिए ना। प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस मैम, इट्स अ वेरी गुड आंसर, बट इज एन एक्सपेंस। वाई? 1 साल का प्रीमियम भरिए, 1 साल का कवरेज मत भरिए, गया कवरेज, है ना? तो वो एसेट हुआ कि खर्चा हुआ मैम? तो हमको एक बात बताइए, कैश आता जाता तो सैलरी देते समय भी है। सैलरी का बेनिफिट कब तक है? विद इन 1 ईयर कि मोर देन 1 ईयर कि लेस देन 1 ईयर? मंथली दे तो 1 मंथ का। तो आप क्या चाहते हैं, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो सालों साल आपके पास रहे कि जल्द से जल्द बिके? तो आप उसको एसेट की परिभाषा में डालना चाहते हैं कि खर्चा? फिर से सोचिए ना मैम, ज्यादा सालों साल तक रखा रहे स्टॉक
कि आज खरीदे कल बिके? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए कि करंट इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए? करंट इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए। देखिए अगर आप बिलीव कर पाते जो मैं बोल रहा हूं कि नहीं, ये मेरे लिए क्या है, कैनन का है, लेकिन खोसला से लिया गया सामान है। खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स सुने हैं? खोसला चाहता है ये इसको सालों साल फायदा दे, कि जल्द से जल्द ये खरीदे और जल्द से जल्द ये बिके। उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है। मेरे लिए क्या है? एसेट है। समझ पा रहे हैं? मेरे लिए गाड़ी क्या है? पर सैनी हुंडई के लिए क्या है? वो चाहता है आज खरीदे कल बिके। वो नहीं चाहता मेरा गाड़ी शोरूम में सालों साल पड़ा रहे। वो चाहता है बाय टुडे एंड गेट बेनिफिट एज सून एज पॉसिबल। डू यू अंडरस्टैंड? आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट एन प्लेस कॉल अक्वाटिका। प्रॉब्लम क्या है ना, इतना बोरिंग कर देते हम लोग पढ़ाई कि बच्चा का मन ही नहीं करता है पढ़ने का। अक्वाटिका में जब मैं पहली बार गया ना, मेरा एक स्कीम था, आप सबके बच में आया होगा कभी, आज रात को यहाँ छुप जाते हैं, रात को सारा राइड करेंगे, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। 6 बजा, पता है इतना बड़ा बड़ा कुत्ता देखे हम, उसी मोमेंट में हम बोले हम यहां से निकल रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, रात को 8 बजे के बाद ये बड़ा बड़ा जो एल्सेशियन वाला कुत्ता लोग होता है ना, उसको छोड़ देता लोग। तो कोशिश मत करिएगा रुकने का, बॉडी भी नहीं मिलेगा आपका। तो हर बिजनेसेस में, कुछ बिजनेसेस में, हर तो नहीं, लाइफ स्टॉक, जैसे अगर आप मुर्गी का फार्म है आपका, या आप एक अमूल हैं, तो डेयरी का काम करते हैं आप, तो गाय, काऊ एक एसेट है आपके लिए, है ना। ये सब आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। आपको वही घिसा पिटा अच्छा फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। पर अगर आप इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, देन यू विल रियलाइज हाउ फन इट कैन बी टू स्टडी अकाउंट्स। तो लाइफ स्टॉक आई थिंक वुड बी वन एग्जाम्पल। मैम आपका नाम? नैना। नैना, व्हाई डू यू थिंक रिलायंस इज फेमस? क्यों? रिलायंस का मेन काम क्या है? क्या देना? क्या सर्विस मैम? रिलायंस डील्स इन व्हाट? सब जानता है, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, और कुछ कुछ आजकल का बच्चा जियो जानता है। बट रिलायंस का मेन रेवेन्यू कहां से आता है? वही तो जियो हो गया। ये तो अभी नया नया पैदा हुआ है जियो। पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम में रिलायंस हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। पर आपको मालूम है उससे भी हायर एक चीज है जो शायद आप नहीं जानते हैं, दुनिया में हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैंगो रिलायंस है। सच बात है, जामनगर से मैक्सिमम मैंगो रिलायंस से निकलता है। तो एक ट्री है मैम जो रिलायंस मेंटेन करता है, ऐसे उसके पास 100 ट्रीज हैं जहां पे मैंगो उगता है। वो ट्री उसके लिए क्या है? सो यू कुड स्टडी अकाउंट्स एज अच्छा ओनली फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, or you can go up to horizons that are going to challenge your thought, because the definition is simple but applicable to everything. ऐसे चीजों को बॉयलर प्लांट्स बोला जाता है। वो बॉयलर सूट वाला नहीं है ये, हाँ, these are trees for companies who are dealing in horticulture. They are proper assets for them. सालों साल चलते हैं ये पेड़, है ना, और ये उनको बेनिफिट्स देते हैं फ्यूचर में। वही आम प्लग करके वो सेल करते हैं। समझ पा रहे हैं सर? मैंने आपको एक बोला था दूसरा चीज, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। आज आप अपने जीवन का पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे नमन, बहुत आइकॉनिक मोमेंट है, इसको ऐसे कैप्चर कर लीजिए। अगर आप एक मोटर व्हीकल खरीदते हैं, ये आपके बिजनेस में आया है कि गया है? आया है। उसके खरीदने के लिए आपने क्या दिया है? माइनस हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हैं, क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए? फिर से सोचते हैं। अच्छा इमेजिन करिए बाहर गाड़ी खड़ा, ऐसे चल के अंदर आएगा और मेरे हाथ से कैश बाहर जाएगा। तो मेरे को बताइए क्या बिजनेस में आया और क्या बिजनेस में चला गया? कार डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। कांग्रेचुलेशन सर, करेक्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री। मोटर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, बच्चा को डराना है, ऐसे लिखेंगे। देखिए आप खुद ही पकड़ लेंगे उसको कि भैया बदमाशी किया है। मोटर कार अकाउंट डेबिट, डीआर का मतलब डेबिट। अब क्रेडिट नहीं करेंगे, बारी जब बदमाशी देखिए, टू कैश, टू का मतलब क्रेडिट। जब भी हमको कोई चीज को क्रेडिट बोलना होगा, हम क्रेडिट नहीं बोलेंगे,
टू बोलेंगे, पर है क्या? एक बार इमेजिन करिए दूसरा जर्नल एंट्री सर, फिर से आइकॉनिक मोमेंट। बाहर एक, क्या नाम बोले अपना हमने, काशवी खड़ी है और बोलती है भैया फर्नीचर लेंगे क्या, हमको चाहिए, पर मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं है। तो हम बोलते हैं ठीक है, एक शर्त पे, तुम ये कैमरा ले जाओ, फर्नीचर दे जाओ। क्या हम डेबिट करें, क्या हम क्रेडिट करें? क्या आया और क्या गया? फर्नीचर आया, डेबिट हो जाएगा, कैमरा गया, कैसे लिखेंगे इसको? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैमरा। मैम आपका क्वेश्चन था, फिर से पूछते हैं, ये इन्वेस्टमेंट था शेयर्स में, खरीदते हैं तो आता है कि जाता है? आ रहा है, उसके बदले चेक दिए हैं, तो कैश गया कि बैंक गया? बैंक। तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट? कैश की जगह टू बैंक। सोचिए आप बेच दिए, क्या बैंक में पैसा आया कि गया? फिर से सोचिए, बेच दिए तो बैंक क्या होगा, प्लस की माइनस? प्लस। प्लस मतलब डेबिट। शेयर्स क्या, प्लस की माइनस? माइनस मतलब जिसको कैसे लिखते हैं? टू, टू बोलते हैं, टू शेयर्स। एंट्री अभी मुश्किल है, 5 ट्रांजैक्शन लगेगा, 5 ट्रांजैक्शन, उसके बाद ओरली आंसर करेंगे आप। फिर से कोशिश करिए, शेयर गया, बैंक में पैसा जमा हो गया, टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक प्लस, अच्छा अभी दिक्कत हो रहा है, बैंक प्लस शेयर्स माइनस, अभी चलेगा, ऐसे बोल दें, बाद में सजावट करते हैं, कॉन्सेप्ट ठीक लाते हैं। लेट्स डू द विंडो ड्रेसिंग लेटर, लेट्स वर्क ऑन आवर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। मेरा बात आपको सच लग रहा है? आया तो प्लस, गया तो माइनस, तो प्लस नहीं बोल के क्या चेंज करवा देंगे? डेबिट। क्रेडिट नहीं बोल के टू लिखवा देंगे, पर है वो क्रेडिट। समझ पा रहे हैं सर? सारे एसेट्स के लिए यही रूल है। एसेट आएगा तो कैसा फीलिंग है, प्लस की माइनस? सोच के देखना, एसेट आ रहा है तो क्या क्या रूल है? प्लस। एसेट जा रहा है तो माइनस, मतलब क्रेडिट। बिलीव करिए यही है। हो गया 25% अकाउंट जीवन का, 25% अकाउंट लाइफ का खत्म। अब इसमें आप कितना है वेरिएशन ला सकते हैं? घोड़ा गाड़ी खरीदे हैं, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश दिए हैं टू कैश, चेक दिए हैं, उसके बदले दूसरा हाथी दे दिए हैं टू हाथी, लाइफ स्टॉक। हाँ समझ पा रहे हैं? अरे हाथी का तो होता है ना कुछ कुछ, वो देखोगे कि कुछ वेडिंग्स में ना ये लोग हाथी में एंट्री मारता है, तो कुछ बिजनेसेस का हाथी भाड़ा देने का काम है। मेरा एक फ्रेंड का थाईलैंड में शादी हुआ था, तो वो हाथी में आया था। हम पूछे थे हाथी कितने में लिया? बोला भाड़े पे लिया। अच्छा, जो वो खरीदा है कि भाड़े पे लिया है? वो उसका एक्सपेंस है, जिसका हाथी है उसका क्या है? एसेट। अंकुश समझ में आ रहा है? है सर, भरोसा रखिए ना। पर सोच, हमको ना अंकुश बहुत बढ़िया बच्चा लग रहा है। जो हम नेक्स्ट पढ़ाने वाले होते हैं वो पूछ लेता है नेक्स्ट ईयर, अच्छा ये बताओ, अभी उसमें ही इको में भी सेम चीज पूछा था। एकदम सही डिसीजन है आपका ये पूछना। एसिड का तो आप बता दिए, आया तो प्लस, गया तो माइनस। अब आपको क्या लगता है पहले एसिड के बाद क्या करना चाहिए? लाइबिलिटी कर लेते हैं, लाइबिलिटी है ना। एक सेकंड रुकिए। हाँ हेलो हेलो, हाँ बोलिए भैया। हाँ 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 वंशिका, एसिड का क्या रूल है? नहीं नहीं, रूल फॉर अकाउंटिंग, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एन एसेट. इट शुड बी ओन्ड एंड इट शुड प्रोवाइड अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. हाउ डू यू रिकॉर्ड एन एसेट? इफ इट इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव, एड. इफ इट इज डिक्रीजिंग, डेप्रिशिएट भी बोल सकते हैं, या क्या वर्ड बेटर बोलिए, क्रेडिट. फिर से क्लियर करें, एसेट बढ़ रहा है, आप नया गाड़ी लिए हैं, गाड़ी को क्या करेंगे? क्या देख के लिए हैं? कैश टू कैश. चेक दिए हैं टू बैंक, उसको सोना दे दिए हैं अपना टू गोल्ड. आया तो प्लस, गया तो माइनस. इसमें कोई अकाउंट्स है? क्लास 2 का कॉन्सेप्ट बच्चा भी सीख ले भैया. अब इसको ना लोग सजा के कैसे बोलता है, डराता है तुम लोग को.
गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, इसमें कोई गोल्डन फोल्डन नहीं है, कॉमन सेंस है। कोई भी किसी को भी पढ़ाया जाए वो एक बार में पकड़ लेगा, आया तो प्लस गया तो माइनस। हाँ, पर वो रूल किसके लिए है? एसेट के लिए। बोलिए ना सर। उसका पता, ये भी टूट के गिर जाएगा यार एक दिन। सारा एसिड एक ना एक दिन खत्म होना ही है, ये भी जाएगा, भगवान ना करे जल्दी जाए। 1.5 लाख रुपए का कैमरा है, पर तो क्या लगता है जीवन भर साथ देगा? आदमी नहीं देता है तो मशीन और हाथी कहां से देगा? ये तो को लगता है जीवन भर रहेगा मेरे पास? तेरा मुंह में घी शक्कर रहे फिर नहीं लेना होगा। तेरे को लगता है जो हम गाड़ी लिए अभी को मेरा जीवन भर चलेगा? एक दिन चलाते हैं तो बंद हो जाएगा, खत्म। हाँ, तो फिर नया एसेट क्रिएट करिए। हाथी को नहीं रिवाइव कर पाएंगे, खर्चा है, वो नया हाथी लेना होगा। नहीं सर, एक्सपेक्टेड बेनिफिट मोर देन ईयर 1 ईयर। सोचिए आप एक तो हाथी को खरीदते हैं जिसका लाइफ ही 6 महीना का है, तब क्या करें? मालूम है ये सलट जाएगा 6 महीने में। क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। बोलिए ना। एसेट है मैम आपका। और छोटा एसेट देखेंगे आपको और बताते हैं, देखिए एसेट है कि नहीं। हम आपको बोलते हैं कि 12th का फीस अभी दीजिए। अगर हम आपके साथ ये डील कर दें, अगले ही साल का फीस अभी लेंगे। वो तो अभी मन में सोच रहा है बट हम छोड़ें आपका ट्यूशन। बट अगर 12th का फीस अगर आप अभी मांगे और आप दे दें, वो आपका एसेट है कि एक्सपेंस है? इसका बेनिफिट आपको आज मिलेगा कि 1 साल बाद? तो एसेट है। हाँ, पर उम्मीद क्या है? रहेंगे ना। लेकिन सोचिए अगर आप जानते हैं कि आप, तब आप खर्चा ही लिखेंगे। इसीलिए द वर्ड इज एक्सपेक्टेड। बोलिए ना। और बेटर वर्ड करते हैं, एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेनिफिट। क्योंकि देखिए हम खरीदे थे इसको ये सोच के कि 1 साल के ऊपर रहेगा, पर अगला दिन खराब हो गया। पर खरीदते समय ये क्या था? एसेट था। अब लॉस हो गया। पर मेरा इंटेंशन वाइल बाइंग क्या था वो देखना पड़ता है। हेलो, ओटीपी दे दूं क्या? विल यू टेक केयर ऑफ इट? है उसको कल आने बोल दो। टू 93255। क्लियर है? जरूर मिलेगा सर। क्लियर है? एसेट क्या है? क्लियर है। अब दूसरा बात करते हैं लायबिलिटी। ठीक, लायबिलिटी सुन के क्या लग रहा है? व्हाट इज अ लायबिलिटी? हाँ, नहीं बोले, अच्छा बोलेगी, रुकिए। आपकी नज़र में लायबिलिटी क्या है? नहीं, अगर देखिए मैं उसको टेक्निकल भाषा में बताता हूं, उसके बाद व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपलर टर्म, इट इज अ करेक्ट, दैट इज द नॉर्मल एक्सप्लेनेशन। द डेफिनेशन ऑफ अ लायबिलिटी is something that is a future obligation of a current benefit. बेनिफिट कब मिला? अभी। पैसा कब देना है? बाद में। लोन लाइबिलिटी हुआ। और कुछ? रेंट देना बाकी है कि रेंट देना बाकी है। फीस आपका लाइबिलिटी है कि फीस देना बाकी है, वो आपका लाइबिलिटी है। फीस देना बाकी है, फीस दे दिया तो भी लाइबिलिटी है? नहीं है ना। लेबर का पैसा दे दिए कि देना बाकी है? वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस टू बी पेड लाइबिलिटी है, सैलरी टू बी पेड लाइबिलिटी है, रेंट इज एन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी। वेरी गुड, आएगा अभी एक एक करके। आपका भी कुछ हाथ उठा था सर, हो गया? बोलिए।